नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम के पेंशन धारकों की संस्था EPS 95 की ओर से उच्च पेंशन की मांग को लेकर साकची स्थित रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कार्यालय पर प्रोटेस्ट किया गया। साथ ही रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को केंद्रीय श्रम मंत्री से संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ पांडे और सचिव KP सुई के नेतृत्व में पेंशन धारकों ने प्रोटेस्ट किया और इसके बाद सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता से जोड़ते हुए 7,500 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा बहाल किया जाना चाहिए। अगली खबर, जामताड़ा में पुलिस को देखकर साइबर अपराधी ने मोबाइल और सिम को कुएं में फेंक दिया। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त लोकेशन के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर 3 जिलों में छापेमारी की है। पुलिस ने पोर्टल में दिख रहे मोबाइल लोकेशन के आधार पर सबसे पहले गांडी और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की। वहां से पकड़ में आए संदिग्ध लोगों की निशानदेही पर कोडरमा और जामताड़ा जिले में छापेमारी की गई। अब तक पुलिस ने 10 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। और बता दें कि जब गिरिडीह पुलिस ने जामताड़ा के नारायणपुर में एक साइबर अपराधी को देखकर उसे दबोचने के लिए खदेड़ना शुरू किया तो अपराधी ने तुरंत अपना मोबाइल और सिम जो है साक्ष्य खत्म करने के लिए कुएं में फेंक दिया। अगली खबर, दिल्ली से राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम लौटे रांची। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सीट शेयरिंग पर कोई झमेला नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम रांची पहुंचे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई थी। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम शामिल हुए थे। आगामी चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई थी और दिल्ली से लौटने के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हम लोग अलायंस में विधानसभा सीट लड़े और आज भी हमारा गठबंधन है और गठबंधन के तहत ही हम लोग आगामी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर DC ने की बैठक, अधिकारी को दिए कई आवश्यक निर्देश। जिला निर्वाचन अधिकारी सह रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समाहरणालय सभागार में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में रांची उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा सभी राजनीतिक दलों जो कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया गया कि दावा आपत्ति तिथि 12 जनवरी 2024 तक बढ़ गई है। अगली खबर, 2024 में डमी वोट डाल पाएंगे मतदाता, EVM को लेकर घूमेगा वाहन, मतदाताओं को करेंगे जागरूक। लोकसभा निर्वाचन 2024 चुनाव के मद्देनजर 10 जनवरी से 19 फरवरी तक EVM प्रदर्शन केंद्र एवं चलंत प्रदर्शन वैन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने एवं EVM वीवीपैट से रूबरू करवाने के लिए चलंत प्रदर्शनी वैन को चलाया जाएगा और यह वाहन सेक्टर वार प्रत्येक मतदान केंद्र में जाएगा एवं EVM वीवीपैट मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में सबको दिखाया जाएगा और जहां पर मतदाता वोट डालने की पूरी प्रक्रिया से अवगत हो पाएंगे। इससे वोट जो है डमी भी डाल पाएंगे। अगली खबर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर समेत 3 किए गए निलंबित, अखबार के संपादक को धमकी भरा कॉल करना पड़ा भारी। रांची के ओटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से एक प्रमुख अखबार के प्रधान संपादक और स्थानीय संपादक को धमकी दिए जाने के मामले में कारा महानिरीक्षक उमाशंकर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की और सेंट्रल जेल होटवार के जेलर प्रमोद कुमार, चीफ हेड बॉर्डर अवधेश कुमार सिंह और ऑपरेटर पवन कुमार को निलंबित कर दिया। मंडल कारा गढ़वा के जेलर अजय कुमार को सेंट्रल जेल होटवार का नया जेलर बनाया गया है। अगली खबर, रांची के लोग पुरानी गाड़ी को स्क्रैप घोषित करने में नहीं ले रहे रुचि। रांची में लोग अपनी गाड़ी को पुराना नहीं मानते, चाहे गाड़ी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो चुकी हो। राजधानी रांची में 12 लाख से अधिक गाड़ियां सड़कों पर चल रही है, लेकिन 2000 लोगों ने ही अपनी पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया है। शहर में 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, उनको सरकार ने स्क्रैप घोषित कर दिया है, लेकिन रांची सहित राज्य भर में एक भी स्क्रैप यार्ड नहीं है जहां पुरानी गाड़ी को रखा जा सकता है। अगली खबर, रांची के रिम्स में होमगार्ड के 372 जवान किए गए तैनात, फिर भी बेखौफ घूम रहे दलाल। रिम्स की सुरक्षा में होमगार्ड के 372 जवान तैनात किए गए हैं, इसके बावजूद परिसर में दलाल बेखौफ घूम रहे। दलाल OPD, जांच घर और वार्ड में आसानी से पहुंचकर मरीजों को फंसा लेते हैं और अब तक कई मरीजों से ठगी हो चुकी है। हालांकि होमगार्ड जवानों का कहना है कि रिम्स कर्मचारी आई कार्ड नहीं पहनते, इसलिए पहचानना मुश्किल हो जाता है। आई कार्ड अनिवार्य होने से अनावश्यक लोगों पर पाबंदी स्वतः ही लग पाएगी।
बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड के बेटे महेंद्र सिंह धोनी ने अपना बिजनेस पार्टनर, क्रिकेटर मित्र और अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है और दोनों पर फर्जीवाड़ा करके धोनी को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया। धोनी ने अपने प्रतिनिधि सीमांत लोहानी को मुकदमा करने का अधिकार दिया। सीमांत ने 27 अक्टूबर 2023 को उक्त शिकायत बाद दर्ज करवाया था और इसमें कहा गया कि मिहिर दिवाकर ने कथित तौर पर दुनिया भर में क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए साल 2017 में MS धोनी के साथ एक समझौता किया था। बड़ी खबर, राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने 15 वर्षीय इतवारी उर्फ पूजा की हत्या के आरोप में मुकेश रजवाड़ नामक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोनों बिना शादी के लिव इन में किराए के मकान में शांति नगर मोहल्ले में रहते थे और आरोपी युवक सेकेंदरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह पेशे से लेबर का काम करता है। आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में पूजा के भाई ने सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। बड़ी खबर, पंकज मिश्रा की बेल पर अब 8 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए बेल पर अगली सुनवाई की तारीख 8 फरवरी निर्धारित कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई की गई। पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 19 जुलाई 2022 को अरेस्ट किया था। बड़ी खबर, हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक की CBI कोर्ट में पेशी, सीता सोरेन ने पासपोर्ट किया जमा। राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े मामले को लेकर सीता सोरेन CBI कोर्ट में पेश हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने CBI कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा किया। दरअसल 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन पर पैसे लेकर एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का आपराधिक मामला चल रहा। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि 2024 निर्णायक वर्ष है, लोकतंत्र के त्योहार के लिए विशेष है, सरकार से लोगों की आकांक्षाएं हैं और इसके मुताबिक योजनाएं पर काम हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार गिराने वाली प्रक्रिया कर्नाटका से शुरू हुई है, क्योंकि झारखंड में प्रयोग में लाया गया मगर प्रतिद्वंदी दल को सफलता नहीं मिली है। अगली खबर, गांडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत अपने उफान पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गांडी में जल्द उपचुनाव करवाने की मांग की। तो दूसरी ओर पार्टी के कैंप कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा के इशारे पर काम करता है। पूर्व के कुछ चुनाव कार्यक्रम का उदाहरण रखा और कहा कि भाजपा भ्रम फैला रही है, राज्य में प्रशासन को प्रभावित किया जा रहा ताकि विकास कार्य को गति न दी जा पाए। चुनाव आयोग को गांडी विधानसभा उपचुनाव पर निर्णय करना है। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान झारखंड की वेबसाइट की गई हैक, विभाग के सामने खड़ा हो सकता है बड़ा संकट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक हो गई और इस वेबसाइट के खोलने पर अनाप शनाप डेटा आ रहा था, साथ ही वेबसाइट हैक होने की सूचना भी आ रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड का IT सेल तुरंत सक्रिय हुआ और वेबसाइट को तुरंत बंद कर दिया गया। देर रात तक सूचना एवं तकनीकी विभाग के स्टेट डेटा सेंटर से संपर्क करके डेटा रीस्टोर करवाने का प्रयास किया जा रहा था। बड़ी खबर, झारखंड में नक्सली का उत्पाद, पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को बनाया बंधक, 3 गाड़ी को किया आग के हवाले। झारखंड के लातेहार और चतरा बॉर्डर पर नक्सलियों ने हमला बोलते हुए पुल निर्माण कार्य में लगी 3 गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान नक्सली ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूर को भी बंधक बना लिया गया। मामला जो है लातेहार के बरियातू और चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के कुरुमदारी गाँव की है, जहाँ पर मानक नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा। अगली खबर, झारखंड में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 25 लाख की इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य मार्कस बाबा को रिमांड पर लिया है। मार्कस बाबा बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सक्रिय रहा है और जिसने गत वर्ष जुलाई महीने में झारखंड पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। मार्कस बाबा का पूरा नाम सौरभ दा उर्फ मार्कस बाबा उर्फ वीरेंद्र यादव और उर्फ सौरभ यादव उर्फ मास्टर है, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले के कसबा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बड़ी खबर, JSSC ने निकाली विभिन्न पदों पर नियुक्ति, 35,000 रुपये मिलेगी स्टार्टिंग सैलरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड तकनीकी विशेष स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के तहत नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 16 जनवरी से आधिकारिक वेबसाइट JSSC.nic.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 15 फरवरी 2024 है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो है 17 फरवरी आधी रात तक है। बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात के बाद पत्रकार को ये जानकारी दी है और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। और दूसरी तरफ राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय पहुंचे थे। बड़ी खबर, एसएसपी ने थानेदार को लगाई फटकार। धनबाद थाने में स्टेशन डायरी अपडेट नहीं मिली, मामले की जांच का आदेश दिया गया। नए एसएसपी एसपी जनार्दनन शाम अचानक सदर थाना पहुंचे और एसएसपी ओडी अधिकारी के पास खड़े हो गए। इस दौरान थानेदार संतोष गुप्ता भी पहुंच गए। एसएसपी काफी गुस्से में दिखे और एंटी क्राइम चेकिंग करने की बजाय थाने में बैठे रहने पर थानेदार को फटकार लगाई। इसके साथ ही स्टेशन डायरी की अपडेट नहीं रहने पर आपत्ति जताई। 5 मिनट एसएसपी थाने में रहे और एसएसपी ने बताया कि जांच में कमियां मिली है, स्टेशन डायरी भी अपडेट नहीं मिला है। सिटी एसपी को जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकाने पर ईडी की एक के बाद एक छापेमारी और समन भेजने को लेकर पक्ष विपक्ष में 12 पलटवार जारी है। झारखंड में जारी ईडी की कार्रवाई को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया और अवैध खनन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के द्वारा जारी समन और जांच को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिन राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करके सरकार को अस्थिर किया जा रहा। झारखंड के अलावा बंगाल में भी ऐसा हो रहा और ईडी को कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। बड़ी खबर, 3 फरवरी से झारखंड के 5 शहर में होगी गेट 2024 की परीक्षा। बता दें कि गेट 2024 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 3, 4, 10 और 11 फरवरी को आयोजित प्रवेश परीक्षा राज्य के 5 शहर रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में होगी। इसमें करीब 3700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच होगी। वहीं जेईई मेन जनवरी सत्र की परीक्षा भी होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से जेईई मेन जनवरी सत्र की परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन कर चुके अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा और बीई बीटेक के लिए आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थी में से 300 अंकों के लिए 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। बी आर्क पेपर में शामिल हो रहे अभ्यर्थी से 400 अंक के लिए 82 प्रश्न हल करने होंगे। वहीं बी प्लानिंग में शामिल हो रहे अभ्यर्थी को 400 अंक के लिए कुल 105 प्रश्न हल करने होंगे।